गांधी हमलावर हैं, जो बातें कह रहे हैं हमलावर कहें उनको ना कहें, लेकिन इतना है कि जो बातें हैं वो दिल से कह रहे हैं। हिंदुस्तान में अभी तक जो होता रहा और हिंदुस्तान में अभी जो हो रहा है उन सब की बातें वहां राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन यहां ये बातें जो राहुल वहां कह रहे हैं, यहां बीजेपी को, आरएसएस को नागबार क्यों गुजर रही है? आरएसएस की तरफ से अभी तक प्रतिक्रियाएं नहीं आई हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रियाएं खूब आ रही हैं और लगातार राहुल गांधी को घेरने की कोशिश क्यों हो रही है, यह समझना यहां जरूरी है। चाहे सिखों का मामला हो, चाहे आरक्षण की बात हो या चाहे चीन की बात हो, इन सब मसलों पे बीजेपी राहुल गांधी को घेर कर आखिर क्या पाना चाहती है। लेकिन राहुल गांधी इतना ज्यादा तीखा हमला नरेंद्र मोदी पर क्यों कर रहे हैं? पंकज जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जी पंकज जी, आपकी आवाज भी आ रही है। आपके पास सीधे आना चाहता हूं, राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं उसका कितना असर बीजेपी के ऊपर पड़ता हुआ आप देखते हैं, और आखिर क्यों यहां तिल मिला जाती है बीजेपी राहुल गांधी की बात, और उसमें भी वो जब विदेश में जाके बोलते हैं तब, और उसके साथ साथ राहुल गांधी को यहां हिंदुस्तान में जो इंडियन लोग जो हैं, हिंदुस्तानी लोग, उनके बीच, जिन आवाम के बीच कहीं ना कहीं राहुल गांधी को फिर से डिफेम करने, बदनाम करने की कोशिश होती है? आखिर क्यों? देखिए, राहुल गांधी की इस यात्रा की तुलना हमको पिछली बार की, अब की बार ट्रंप सरकार के, मोदी के दौरे से करने भी चाहिए और करना भी नहीं चाहिए। मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब करते हुए एक विदेशी चुनाव में जिस तरीके से सीधा दखल दिया था, वो भारत के लोकतंत्रात्मक मूल्यों और भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाने वाला। राहुल गांधी इस बार ठीक चुनाव के दौर में वहां पर गए, जब ट्रंप एक बार फिर से मैदान में और उनके सामने कमला हैरिस। इसके पहले स्टालिन वहां पर जाते हैं, बहुत सफल अपने आयोजन करते हैं। शिव कुमार कर्नाटक से वहां पहुंच गए हैं, डीके शिव कुमार। अब डीके शिव कुमार, अब आप देखिए वहां पर जो इंडिया डायस्पोरा है उसमें बड़ी संख्या साउथ इंडिया के लोगों की है। जैसे प्रशांत भाई बोल भी रहे थे कि वहां पर जो अम्बेडकराइट मूवमेंट है, या जिसको कह सकते हैं द्रविड़ मूवमेंट की अपनी ताकत है, उनके बीच में जाकर राहुल गांधी का बात करना एक प्रकार से वहां के जो मतदाता हैं उनको भारतीय नजरिए से वोट देने के लिए सोचने में मजबूर करना है। उन्होंने कहीं नहीं बोला कि आप किसको वोट दें, लेकिन व्हाट इज द आइडिया ऑफ इंडिया एंड व्हाट इंडिया डिजायर टू बी इन अमेरिका एंड व्हाट एन इंडियन डिजायर टू बी इन अमेरिका, ये बात उनकी पूरी बातचीत से सामने आई। अब दुर्भाग्य ये है, जैसे कि पिछले 5-7 साल में एक बड़ा कोहराम मचाया गया कि नरेंद्र मोदी की विदेश में बहुत इज्जत है, इसलिए वहां पर जाते हैं तो उनको सुनने को, देखने को बहुत भीड़ आती है। राहुल गांधी का जो 3 दिन का जो दौरा है, जिसके अंदर वो जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं, वहां के डायस्पोरा को मिल रहे हैं, वहां पर अलग अलग अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मिल रहे हैं, वो ये जो उनकी मुलाकात है, पर्सन टू पर्सन मुलाकात है, वो नरेंद्र मोदी की जो छवि बनाई गई थी उसको तोड़ रही है। और वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो बयान है, मैं अभी तक 21 लोगों को बयान इसमें देख चुका हूं। इसमें शिवराज सिंह से लेकर बहुत सारे हैं, उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से लेकर जो ताजे ताजे भारतीय जनता पार्टी में लगे हुए राधिका खेड़ा फेड़ा टाइप के सबको लगा दिया। लेकिन सबसे बड़ी चीज देखिए कि कोई भी तथ्य में बात नहीं कर पा रहा है। भाई, भारत यदि अपनी तुलना करेगा आर्थिक ताकत के रूप में, तो वो अपने से बड़े बेहतर देशों की तुलना करेगा और उस लक्ष्य को पाना चाहेगा। हम मालदीव से थोड़ी ना अपनी तुलना करेंगे। यदि हमने चीन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम एक डिजायर रखते हैं, तो ये राहुल गांधी का एक बड़ा सपना है। उसमें क्या गलत है? एक सिख व्यक्ति को लेकर उन्होंने उदाहरण दिया कि एक अल्पसंख्यक को अपने चिन्हों के साथ में, अपनी जो पहचान उसके साथ में भारत में जीने का हक होना चाहिए। आप एक उदाहरण बताइए, जैसे परोक्ष अपरोक्ष कई समाचारों में आता रहा, जिस सन 84 के दंगे की बात ये आरएसएस और बीजेपी के लोग करते हैं,
उसमें तो कई बार ये खबरों में आया है कि उन दंगों में बीजेपी के लोग शामिल थे, आरएसएस के लोग शामिल थे। भाई 1984 से लेकर 2024 तक के इस पूरे दौर में, 40 साल के दौर में लगभग 17 साल भारतीय जनता पार्टी की शासन रहा और 5-6 साल भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चलने वाली सरकार रही। 21 साल में आप ऐसा कौन सा न्याय था जो सिखों को देना चाहते थे और आपने नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? 21 साल कम नहीं होते न्याय देने के लिए। आप झूठा वितंडा कर रहे हैं, आप अपने लोगों को बचाना चाह रहे हैं। और कांग्रेस के टेन्योर में जो लोग भी इस हिंसा में शामिल थे उनके खिलाफ में प्रोसिक्यूशन हुए हैं, सजा हुई है, ये ऑन रिकॉर्ड है। और यही कारण है पंजाब में कांग्रेस को बार बार वहां की जनता ने चुना। वो सिखिज्म एक मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी पे उनके हमला कर रहे हैं जो जिस प्रकार की बेतुके बयान दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, असल में ये रिवर्स पॉलिटिक्स है। आज से कुछ साल पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ बयान देते थे, कोई क्रिया करते थे और कांग्रेस की जो तथार्थवादी नीति होती थी कि उस पर प्रतिक्रिया देना या उस पर प्रति आंदोलन खड़ा कर। अब एक मसला पलट गया है। राहुल गांधी अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो जो कहेंगे, जो कुछ कहेंगे, उसको जन जन तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता करेंगे। भाई देखिए, जो मोदी मीडिया है वो राहुल गांधी के बयान को ऐसे नहीं दिखाएगा, लेकिन गिरिराज सिंह का बयान, आरपी सिंह का बयान, शिवराज सिंह का बयान, ऐसे सब लोगों के बयान के साथ में आपको राहुल गांधी का बयान तो दिखाना पड़ेगा ना जी। वो दिखा देते हैं। तो ये राहुल गांधी बहुत बारीकी से भारत के मीडिया की नब्ज को समझ गए हैं और वो अपनी बात को कहने के लिए अपनी नेगेटिव जो पब्लिसिटी होती है उसको भी पॉजिटिव पब्लिसिटी बनाकर लोगों के सामने पेश हो रहे हैं। हालांकि यही काम दूसरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए न्यूसेंस वैल्यू हुआ करती थी, है ना। यही हमारे पंत प्रधान ने हम दे हमारा 12 उस टाइप के बयान देते थे वो, और वो उसकी पब्लिसिटी से वो इस जगह पर पहुंचे। और अब लेकिन राहुल गांधी एक देश की बात कर रहे हैं, एक संविधान की बात कर रहे हैं, एक सामंजस्य की बात कर रहे हैं, विविधता में एकता की बात कर रहे हैं। और उस बात में जब कोई खुड़पेश करता है तो भारतीय जो हमारा दर्शक है, भारतीय मतदाता है, भारतीय आम नागरिक है, इस अब समझने लगा है कि भाई ये तो बात ही कोई दूसरी है जी। जाति गणना जनगणना की बात में हम कहां पे समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं। आप इस चीज को आप देखिए, हम लोग गणपति गणेश चतुर्दशी के त्योहारों को नफरत के लिए फैला रहे। अभी रतलाम से खबर आई, परसों रतलाम ने बोल दिया गणेश जी की प्रतिमा जुलूस से पत्थर चल गए। सीसीटीवी देखा तो मालूम पड़ा वहां पे पत्थर ही नहीं चले थे। ट्रेन हमारी लुढ़क रही है, ट्रेनों की व्यवस्था खराब है। वो कह रहे गैस सिलेंडर से ट्रेन पलटाने की कोशिश हो रही है। वैज्ञानिक प्रूव कर चुके हैं कि गैस सिलेंडर से ट्रेन नहीं पलटेगी। तो ये जो मिस इंफॉर्मेशन, मिसकॉन्सेप्शन के लोग शहंशाह और बादशाह हैं, अब ये ही इनको उल्टा पड़ रहा है। और राहुल गांधी का आप देखिए, दोनों की तुलना देखिए। मोदी जी अमेरिका में जाते हैं, उनकी बात में घमंड होता है, उनकी बात में मैं होता है, थोड़ी झांकी गई। राहुल गांधी वहां पे जाते हैं, वो देश की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, मैं उसके अंदर कुछ होता ही नहीं। दोनों की आप तुलना देखिए। राहुल गांधी प्रेस को बात करने को तैयार है, मोदी जी प्रेस को बात करने को तैयार नहीं। मोदी जी जो है बड़ी सभा में 500 मीटर दूरी से लोगों पे हाथ हिला के चले जाते हैं। राहुल गांधी है 5 फीट की दूरी से लोगों से मिलते हैं, गले मिलते हैं और आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। वो हर एक की बात का जवाब देते हैं। मोदी जी किसी की बात का जवाब नहीं दिए। ये अमेरिका के दौरों की आप तुलना कर लीजिए उनकी। तो ये जो उनकी कुंठा है, जो उनका फ्रस्ट्रेशन है कि एक रियल लीडर जो है वो रियल लीडर पर कैसे भारी पड़ रहा है, तो उसकी जो कुंठा ये बयानों के जरिए निकल रही है। लेकिन सौभाग्य से ये भारतीय जनमानस के मन में ये जो छवि के बदलाव का दौर चला है, ये हर इस तरीके का बयान से सशक्त होता है।